हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के विद्यालयों में विद्यालय सहायक और परिचारी का वैकेंसी कब आएगा और कितने पदों पर आएगा, और यह भर्ती अनुकंपा पर भरी जाएगी या सीधी भर्ती होगी, यानी कि जनरल अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं जो अनुकंपा वाले नहीं हैं। सभी से संबंधित यहाँ शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लिखित आदेश जारी किया गया है। तो चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं श्री बंशीधर ब्रजवासी माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या इतना है, और श्री सुनील कुमार माननीय शिक्षा मंत्री जी बिहार शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा उत्तर दिया गया। सबसे पहला इनका प्रश्न था कि क्या यह सही है कि 2023 की अधिसूचना में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्रावधान है कि अनुकंपा पर सीधी नियुक्ति रिक्ति के आधार पर की जाएगी। ख में कहा जा रहा है क्या यह सही है कि सक्षमता परीक्षा के पूर्व सेवा काल में जिन शिक्षकों की आकस्मिक मृत्यु हुई है उन पर आश्रित जो पात्रता परीक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनकी नियुक्ति दे है। 3 में कहा जा रहा है कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे मृत कर्मी के परिवार जिनकी स्थिति दयनीय है उन्हें अनुकंपा के आधार पर शीघ्र नियुक्ति करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। आगे यहाँ कहा जा रहा है क्या यह सही है कि सेवा काल के दौरान मृत शिक्षकों के आश्रितों को कार्यालय सहायक विद्यालय परिचारी के पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति का प्रावधान बनाया गया था। आगे यहाँ ख में कहा जा रहा है कि क्या यह सही है कि दिनांक 31/12/2020 तक विद्यालयों में उक्त पदों पर रिक्तियों की गणना कर आधे पदों पर अनुकंपा के आश्रितों को और आधे पदों पर सीधे नियुक्ति का आदेश दिया गया था। यानी कि यहाँ अगर 100 पद है तो 50 पद अनुकंपा के द्वारा भरा जाएगा और 50 पद सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद आगे कहा जा रहा है प्रश्न कि क्या यह सही है कि उक्त प्रावधान के कारण उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध कई गुना अधिक अनुकंपा आधारित नियुक्ति के आधार आवेदन लंबित हैं और वर्ष 2015 के बाद सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अब तक नियुक्त नहीं किया जा सका है, जिस कारण वे दर दर की ठोकरें खाने और गंभीर संकट से जूझने को भी विवश हैं। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है क्या सरकार उन मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं मंत्री जी का जवाब। शिक्षा मंत्री जी का यह उत्तर है, और यहाँ कहा जा रहा है कि वस्तु स्थिति यह है कि विशिष्ट शिक्षक एवं अन्य शिक्षकों के अनुकंपा आश्रितों पर नियुक्ति हेतु विद्यालय सहायक व परिचारी का पद सृजन करते हुए नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो भी मृतक के आश्रित हैं उन्हें यही 2 पद दिया जाएगा, शिक्षक का पद नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर है कि वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षकों के अनुकंपा आश्रितों का नियुक्ति हेतु विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी का पद सृजन कर उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिस पर विभिन्न जिलों से कई अभ्यर्थियों का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किया जा चुका है। वर्तमान में 64 से 21 विद्यालय सहायक के पद सृजन किया गया है, जिस पर नियुक्ति की कार्रवाई किए जाने हैं तो पूर्व से निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापन संख्या इतना 21/8/2020 में संशोधन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होते ही लगभग सभी अनुकंपा अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ कहा जा रहा है कि इस खंड का उत्तर उपयुक्त कंडिकता में निहित है। यानी कि यहाँ बात कर लें कि क्या यह वैकेंसी डायरेक्ट आएगी सभी अभ्यर्थियों के लिए या अनुकंपा वाले के लिए आएगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले यह वैकेंसी अनुकंपा वालों से भरा जाएगा, अगर मतलब कि इसमें सीट खाली रहा तो सीधी भर्ती आएगा। तो चलिए यहाँ अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।